आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटा आसान सा नाश्ता जो कि सूजी और आलू से बनकर तैयार होगा और ये बनाने में भी बहुत ही कम समय लगेगा। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम 2 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल करके ले लेंगे और इसको फोक की मदद से इस तरीके से मैश कर देंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। यहाँ पे मैंने काला नमक लिया, आप सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। चाट मसाला डालेंगे 1 छोटा चम्मच। चाट मसाला ना हो तो आप उसकी जगह आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी को करेंगे अच्छे से मिक्स और इसको चलिए हम एक तड़का दे देते हैं। इसके लिए एक पैन में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा, साबुत धनिया और 1 छोटा चम्मच हम राई डालेंगे। जब ये मसाले हमारे हो जाएं तो एक बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च की क्वांटिटी यहाँ पे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो हरी मिर्च और डाल सकते हैं और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें अपना बॉईल किया हुआ आलू डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसको डाल के अच्छे से हम चला लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूंजेंगे, बस 2 मिनट के लिए अलट पलट के इसको हम सेक लेंगे। आलू में तड़का लगाने से हमारे आलू का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, इसलिए इसको हम इस तरीके से हल्का 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पे हम अपने गैस को कर देंगे बंद और इसको होने देंगे ठंडा। अब हमारा मसाला जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो इसके थोड़े से पोर्शन को अपने हाथ पे लेंगे और इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए लड्डू का शेप दे देंगे। अब क्या करेंगे, हम दोनों अपने हथेलियों के बीच में इस तरीके से घुमाते हुए और अपने इस तरीके से हाथ से दबाते हुए इसको टिक्की का शेप दे देंगे। ये इस तरीके से हम सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। एक बाउल में हम 1 छोटा कटोरी सूजी लेंगे और आधा छोटा कटोरी हम दही लेंगे। यहाँ पे आप कोई भी कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं नापने के लिए और आधा छोटा कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे। इन सभी को करेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे जो दही हमने इस्तेमाल किया है वो ताज़ी दही का इस्तेमाल किया है, ज़्यादा खट्टी या पुरानी दही का इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे आधा कटोरी और पानी डालेंगे क्योंकि सूजी जब फूलता है तो ये पानी को सोख लेता है। अब यहाँ पे हम आधा छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको हम ढक्कन ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी हमारे अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि अपने कटोरियों को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टील की 2 कटोरी ली है और इसमें हम ऑयल डालेंगे, कोई सा भी तेल जो आप खाते हैं वो डालेंगे और इससे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तेल डाल के, ताकि जब हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो तो इसको निकालने में हमें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोनों कटोरी को हम तेल लगा के अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। 10 मिनट हमारा हो गया और सूजी को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से फूल कर तैयार हो गई है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि आधा छोटा चम्मच इनो डाल देंगे। इनो डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इनो डालने के बाद इसको हम ओवर मिक्स नहीं करेंगे, फटाफट से जिस भी कंटेनर में हमको इसको बनाना है उसमें हम डाल देंगे। दोनों कटोरियों में हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डाल देंगे, बहुत ज़्यादा इसको ऊपर तक नहीं भरेंगे। और जो आलू की टिक्की हमने बनाकर तैयार की थी ना, वो भी इसमें डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा और बैटर हम डाल देंगे। कटोरियों को ऊपर तक नहीं भरेंगे क्योंकि ये फूलने के बाद ऊपर आ जाती है। हल्का हल्का दोनों कटोरियों को हम टैप कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम स्टीम कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और उसी पैन में इन कटोरियों को डाल दिया है और ऊपर से ढक्कन लगा के हम इसको 10 मिनट के लिए पका लेंगे।
अगर आपके पास स्टीमर हो तो ये काम आप स्टीमर में भी कर सकते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये पका है कि नहीं। इसके लिए एक चक्कू को डालेंगे और चक्कू हमारा बिल्कुल साफ़ निकल के तैयार हो गया। तो अब हम करेंगे गैस को बंद और अपनी कटोरियों को निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये बहुत अभी गर्म है, इसलिए अभी इसको हम डिमोल्ड नहीं करेंगे। अब हमारा नाश्ता जो है ठंडा हो गया है, तो चक्कू की उल्टी साइड से, जिधर काटते हैं उस साइड से नहीं, उसके उल्टे साइड से इस तरीके से हम गोल गोल घुमाते हुए एजेस को साइड से लूज़ कर देंगे। इस तरीके से दोनों कटोरी को हम गोल गोल घुमाते हुए लूज़ कर, कटोरी को हम इस तरीके से पलट लेंगे और टैप करेंगे और ये बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। ये देखिए, दूसरा भी मैं करके दिखाती हूँ। इस तरीके से अपने हाथ पे रख के इसको टैप किया और ये बिल्कुल ही आसानी से निकल के आ गया। ये देखिए, हमारा नाश्ता बिल्कुल जालीदार हल्का बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं, पर इसमें एक थोड़ा तड़का लगा देने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम तड़का तैयार करते हैं। एक पैन में हम 2 चम्मच के लगभग में तेल डालेंगे और तेल जब हमारा गर्म हो जाए तो इसमें हम 1 छोटा चम्मच पीला सरसों डालेंगे। पीली सरसों की जगह आप राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसमें पीले सरसों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 छोटा चम्मच हम सफ़ेद तिल डालेंगे और फिर फ्रेश कड़ी लीव्स डालेंगे। अगर फ्रेश कड़ी लीफ ना हो तो आप सूखी हुई कड़ी लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से चटकने देंगे और इसको एक बार इस तरीके से पैन में हम अच्छे से फैला लेंगे। अब हम अपने नाश्ते को इस पैन में एक साइड से इस तरीके से रख देंगे और इसको एक साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी करारा होने तक हम इसको पकने देंगे। ये देखिए, इसमें कितना बढ़िया सा कलर आया है ना। अब दोनों को हम पलट लेंगे। इसको भी हम पलट लेते हैं और दूसरे साइड से भी हम इसको हल्का सेक लेते हैं, जब तक हल्का क्रिस्पी करारा सा ना ये बन जाए। इसको घुमा के अलट पलट के हम चारों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लेंगे। ये सब्जी तरफ से क्रिस्पी करारा सब बनकर तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, इसके नीचे से भी ये हल्का सा कलर आ गया है, यानी ये हमारा सिककर अच्छे से तैयार हो गया। तो अब इस स्टेज पे हम अपने गैस को करते हैं बंद और इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल भी अच्छे से सिककर तैयार हो गया और इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है और आप चाहें तो इसको टी टाइम स्नैक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में भी आप इसको बनाकर खा सकते हैं। रोज़ रोज़ एक ही तरह के नाश्ते खाने से अगर आपका मन भर गया हो तो आप इस तरीके का नाश्ता बनाकर खा सकते हैं। बच्चों को भी हम ये लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको सैंडविच और ढोकले दोनों का मज़ा लेना है तो आप इस तरीके का सूजी का नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। मैं इसको आपको काट के भी दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, कितने अच्छे से अंदर फिलिंग है और ऊपर से क्रिस्पी। तो आप इसको खाइए और इन्जॉय कीजिए।